नमस्ते दोस्तों। आज सुनिए प्यार और वासना का अंतर। नेहा गुनगुना रही थी, हैप्पी बर्थडे टू यू। उसके हाथ में अपने पति शाश्वत की फोटो थी। नेहा की आंखों से आंसू धारा बह निकली। वो प्यार से शाश्वत के चेहरे पर हाथ फेरती रही थी। कहाँ चले गए मुझे छोड़कर शाश्वत? वो भावुक होकर बोल पड़ी। उसका पति शाश्वत कारगिल युद्ध में शहीद हो गया था। 22 वर्ष की छोटी आयु में 18 वर्ष की नेहा से उसकी शादी करा दी गई थी। अभी हाथों से मेहंदी भी न उतरी थी नेहा के कि ये मनहूस खबर ने उसकी उमंगे सपने जलाकर राख कर दिए थे। आज उम्र के 40 बसंत देखने के बाद भी नेहा बहुत सुंदर और जवान दिखती। उसके मन में शाश्वत के अलावा कभी किसी का ख्याल भी नहीं आया। उसका दिल भर जरूर आता था कि विधाता ने भी उसके साथ क्या मजाक किया था। नाम शाश्वत और उम्र इतनी छोटी। नेहा के दिल ने भी जीत पकड़ ली थी, मानो कि वो उसे हमेशा जिंदा रखेगी। तभी मोबाइल की घंटी बजी। ओह, माँ का फोन। ये भी कभी नहीं भूलती, आज के दिन मुझे फोन जरूर करेंगी। ये सोचते नेहा ने फोन उठा लिया। क्या कर रही थी? जरूर शाश्वत का फोटो सीने से लगाकर रो रही होगी। वो बोली, जब जानती हो आप तो पूछती क्यों हो? नेहा भावुक होकर बोली, इसलिए ताकि तू जिंदगी में आगे बढ़ मेरी बच्ची। तुझे इस तरह देखकर दिल जलता है। तू मेरी बहू न रह सकी तो क्या, मेरी बेटी बन जा और एक दामाद ले आ मेरे लिए प्लीज। अपनी सास रेणु की ये बात सुनकर नेहा मुस्कुरा दी। कौन कहेगा कि आप मेरी सास हैं? मुझे बेटी से ज्यादा प्यार दिया है आपने। माँ की बात मानती क्यों नहीं फिर? जल्दी से किसी को पसंद कर ले और मुझे खुशी दे मेरी बच्ची। नहीं माँ, यह समाज क्या कहेगा? लोग कहेंगे कि अपनी शारीरिक जरूरतों के लिए इसने दूसरा विवाह कर लिया। 10 ताने मारेंगे मुझे। फिर मैं मेरे शाश्वत के साथ ही खुश हूँ। न जाने अब कौन मिले। तू कहे तो मैं कोई अच्छा सा लड़का ढूंढूं तेरे लिए। पिछली बार की तरह उसे भगा मत देना। अच्छा माँ, हंसते हुए नेहा कहती है। कोई दरवाजे पर है, बाद में बात करती हूँ। यस, आप कौन? दरवाजा खोलते ही नेहा बोली। एक स्मार्ट यंग लड़का, कोई 25-30 बरस का, दरवाजे पर खड़ा था। जी नमस्ते। उसने हाथ जोड़ दिए और प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ बोला, मैं सामने नए फ्लैट में आया हूँ। प्लीज मेरी चाबी रख लीजिए। एक मेड लगाई है जो शायद आपके भी काम करती है। वो आपसे ही इसे ले लेगी और काम खत्म कर दे भी जाएगी आपको। 2-1 दिन में उसकी अलग चाबी बनवा दूंगा। तब तक आपको कष्ट दे सकता हूँ। अरे, इसमें कष्ट कैसा? पड़ोसी होने के नाते ये तो कर ही सकती हूँ मैं। नेहा बोली, आइए चाय पीकर जाएं। उसने औपचारिकता निभाई। वो थोड़ा झिझका, लेकिन फिर अंदर आ ही गया। नेहा चाय बिस्कुट ले आई थी। कुछ देर में तब तक वो उसके कमरे की हर चीज ध्यान से देख रहा था। ये पेंटिंग्स आपने बनाई है? सामने एक खूबसूरत लड़की की पेंटिंग को इशारा करते वो बोला। जी, खाली वक्त नहीं कटता तो कभी बना लेती हूँ, वो बोली। ब्रिलियंट। उसकी आंखों में प्रशंसा के भाव थे। चाय की घूंट भरते ही वो झूम उठा। क्या चाय बनाई आपने? वाह, कोई जादुई मसाला डाला क्या? थैंक यू। नेहा मुस्कुराई, ये सीक्रेट है। सामने शाश्वत की फोटो देख वो बोला, ये कौन? मेरे हस्बैंड। नेहा ने गर्व से कहा। इस वक्त कहाँ हैं? ऑफिस। वो एक सोल्जर थे जो कारगिल युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो गए। ओह माय गॉड। उसकी चाय थोड़ी छलकी थी। उसने खड़े होकर नेहा को सैल्यूट किया। यू मीन यू आर हिज विडो? आप इतनी उम्र की बिल्कुल नहीं लगती। सब ऐसे ही कहते हैं, नेहा लापरवाही से बोली। मुझे धीरज कहते हैं। उस लड़के ने पहली बार अपना नाम बताया और नेहा की तरफ हाथ बढ़ाया दोस्ती का। नेहा कुछ संकुचित सी हुई, लेकिन फिर आत्मविश्वास से उसने धीरज का हाथ अपने हाथ में लेकर हिला दिया। बरसों बाद किसी पर पुरुष के हाथ के स्पर्श से नेहा कुछ विचलित हुई थी। धीरज सीधे उसकी आंखों में देख रहा था और उसका हाथ बड़ी शालीनता से दबा रहा था। न चाहते हुए भी नेहा उससे एकदम हाथ न छुड़ा सकी। शायद उसे वो स्पर्श अच्छा लगा था।
कुछ समय बात करते करते वो चला गया, लेकिन एक बेचैनी सी नेहा के दिल में छोड़ गया था। सारे दिन उसे अपने हाथ पर धीरज के हाथ की अनुभूति होती रही थी। नेहा की जिंदगी में ये पहली बार हुआ था जब शाश्वत के बाद किसी ने उसका हाथ अपने हाथ में लेकर दबाया हो। आज से पहले कितने ही पुरुषों से वो मिली। उन्होंने नेहा से दोस्ती भी करनी चाहिए थी, पर आज वाली अनुभूति उसे कभी न हुई थी। नेहा ने सिर झिटक दिया अपना। क्या बेवकूफों की तरह सोच रही हूँ। वो बहुत छोटा है उम्र में। फिर कौन जाने शादीशुदा हो, एंगेज हो। लगता है आज माँ की बात का असर है मेरे दिमाग पर, उन्होंने कहा और मैं संभावना तलाशने लगी। कुछ दिन बीते, नेहा के दिमाग से धीरज उतरा नहीं था। एक दिन शाम को धीरज फिर आधम का था। आज उसके हाथ में लाल गुलाब का एक बुके था। हैप्पी बर्थडे, उसने घुसते ही कहा और बुके नेहा को पकड़ा दिया। आपको कैसे पता चला आज मेरी बर्थडे है? वो शॉक्ड थी। सोशल मीडिया, आपके एफबी अकाउंट से देखा। आपको बुरा लगा? सॉरी, उसने मुंह लटका लिया था। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। धीरज को नर्वस देखकर नेहा को खुद पर कोफ्त हुई। मेरी फीलिंग्स इसके लिए गलत है। इसे ऐसा कुछ अनुभव हो, जरूरी तो नहीं। बिना बात बेचारे को टोक दिया। आज का क्या प्रोग्राम है आपका? धीरज उसकी बात से उत्साहित होकर बोला। क्या प्रोग्राम होना है? मेरा कौन है जो जिसके साथ मैं कहीं जाऊंगी? नेहा अचानक से बोल उठी। उसे एहसास हुआ कि वो गलत बात बोल गई। अपनी बात संभालते वो बोली, मुझे ज्यादा शौक भी नहीं बाहर जाने का। आपकी इजाजत हो तो मैं आपको आज कहीं ले जाऊं अपने साथ। धीरज उसके करीब आकर उसकी आंखों में देखता बोला। नेहा पर फिर उसकी नजदीकी का नशा छाने लगा था। वो दिल से उसे मना करना चाहती थी, पर जुबान से हाँ बोल गई। धीरज ने खुश होकर कहा, हुर्रे। एक बार फिर उसने नेहा का हाथ अपने हाथ में लेकर दबा दिया। कितने दिनों से इस इंतजार में थी नेहा। उसके स्पर्श से वो पिघलने लगी थी। उसने यकायक धीरज का हाथ छोड़ दिया। आप जाओ यहाँ से प्लीज, मुझे अकेला छोड़ दें। क्या हुआ नेहा आपको? धीरज ने उसके दोनों कंधे अपने हाथों से पकड़कर कहा, मेरी आंखों में देखिए, बताइए आपको क्या बात परेशान कर रही है, प्लीज। धीरज को अपने इतने पास देखकर नेहा घबरा गई। उसका दिल किया वो उससे लिपट कर फूट फूट कर रोए, पर वो ऐसा नहीं कर पाई। आप क्यों मेरे करीब आते हैं धीरज? मुझसे सहन नहीं होता, क्योंकि आपसे दूर मुझसे भी रहा नहीं जाता। उस दिन के बाद एक मिनट भी मैं चैन से सोया नहीं। पता नहीं मुझे क्या हो गया। मेरी माँ ने मुझे हजारों लड़कियों की फोटो भेजी, पर मैंने किसी को नहीं देखा। पर आपको देखते ही जो अनुभूति हुई वो सर्वथा अनोखी है नेहा। उसकी बात सुनते ही नेहा के धैर्य का बांध टूट गया था। वो दोनों लिपट गए एक दूसरे से। बहुत देर तक लिपटे रोते रहे, चूमते रहे एक दूसरे को, गीले शिकवे साझा करते रहे। क्यों मुझे केवल तुम ही पसंद आई नेहू? उसकी गोद में सिर रखे वो बोला। लेकिन हमारे इस रिश्ते का क्या नाम होगा धीरज? मैं कंफ्यूज हूँ, वो बोली। क्यों? मैं तुमसे शादी करूंगा। तुम्हें प्यार किया है मैंने, और तुम भी तो मुझे करती हो, धीरज बोला। और हमारी उम्र का अंतर? तुम बहुत छोटे हो मुझसे, कांपती आवाज में नेहा बोली। लड़कियां भी तो पुरुषों से बहुत छोटी होती हैं, जब उसमें किसी को ऑब्जेक्शन नहीं तो इसमें क्यों? लेकिन लोग क्या कहेंगे धीरज? मुझे गलत समझेंगे, हो सकता है तुम्हें भी। मुझसे मन। वो चुप हो गई बोलते बोलते। क्या नेहू, बोलो ना, क्या कह रही थी तुम? धीरज ने बेचैन होकर पूछा। तुम मेरी जिंदगी हो, मैं तुम्हें अपना बनाकर ही रहूंगा हर हाल में। धीरज चला गया था और छोड़ गया था नेहा को बेचैन कर। आज से पहले उसने किसी पुरुष के साथ, यहाँ तक कि शाश्वत के साथ भी वैसी नजदीकी नहीं देखी थी। उसके रोम रोम को धीरज का साथ चाहिए था। अब वो और इंतजार नहीं करना चाहती थी। अगले दिन उसकी फ्रेंड रितु का फोन आया। वो उसके पास आ रही थी, उससे मिलने लंच पर।
नेहा खूब अच्छे से तैयार हुई, लंच बनाया। आज वो अपने दिल का सारा हाल रितु को बताने को बेताब थी। किसी दो एक को बताकर वो अपना अपराध बोध जो उसके मन में शुरू से पल चुका था उससे मुक्त होना चाहती थी। उसे लगातार लग रहा था कि वो कुछ गलत तो नहीं कर रही। रितु उसे खुश देखकर चौंकी। हाय नेहा, तुझमें ये बदलाव कैसा? होठों पर लिपस्टिक, आंखों में गहरा काजल और चेहरे पर ये शर्मीली मुस्कुराहट। आर यू इन लव विद समवन? रितु उसे देखते ही बोली तो नेहा उससे कुछ छिपा न सकी। उसके चेहरे की शर्म ने रितु से सारी कहानी खुद कह दी थी। कौन है वो जिस पर हमारी नेहा का दिल आया है इतने समय बाद? नेहा ने रितु को फोटो दिखाया। ये कौन है? ये तो बहुत यंग लग रहा है। क्या ये भी तुमसे? रितु थोड़ी परेशान दिख रही थी। नेहा की पलकें शर्म से झुक गई। ये पागल है मुझे पाने के लिए, वो धीमी आवाज में बोली। लेकिन तुम जल्दबाजी मत करना नेहा, क्या पता उसका मन तेरे से जल्दी भर जाए। वो सिर्फ शारीरिक आकर्षण की वजह से तुझसे जुड़ा हो, उसकी जिंदगी में कोई और भी हो। नहीं, नेहा तड़प के बोली। वो ऐसा नहीं है, तेरा वो पहला प्यार है नेहा, पर तू उसका आखिरी प्यार हो ये जरूरी तो नहीं। नेहा के दिमाग में शक का बीज बो गई थी रितु। वो डर गई थी शायद उसकी बात सच न हो। वो कुछ दिन धीरज को अवॉइड करती रही। उसका मन तड़पता उससे मिलने को, लेकिन बहाना बनाकर उसे टालती रही थी नेहा। धीरज को क्या वाकई में मेरा भी सिर्फ क्षणिक आकर्षण है उसके प्रति? क्या ये वासना है, प्यार नहीं? वो खुद से पूछती और निरुत्तर रह जाती। रही सही कसर उसकी पड़ोसन मिसेस शर्मा ने पूरी कर दी थी। एक दिन वो अपने किसी परिचित का हवाला देते बोली, सुना नेहा तुमने, कितना खराब जमाना आ गया है। पहले पिक्चरों में सुनते थे, अब हर जगह ये गंदे खेल होने लगे हैं। कैसे गंदे खेल शर्मा मैम? वो डरी हुई बोली। मेरी एक जानकार हैं, उन्होंने अपने से 20 साल छोटे लड़के से ब्याह रचा लिया। बताओ, हद ही हो गई। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है वो दोनों प्यार करते हों। बालिग तो होगा ही वो लड़का, नेहा बोली। खूब जानती हूँ ऐसी औरतों को, अकेलेपन का नाम लेकर यंग लड़कों को शिकार बनाती है। मिसेस शर्मा क्या क्या बोलती गई, लेकिन नेहा को कुछ सुनाई नहीं आ रहा था। वो जड़ हो गई। यही हाल मेरा होगा कल को? नहीं, वो कांप गई। अगले ही दिन धीरज ने जब कॉल की तो नेहा ने उसे बुला लिया अपने घर। धीरज बहुत खुश और एक्साइटेड था। वो जल्दी ही नेहा से शादी करना चाहता था। लेकिन नेहा बोली, तुमसे कुछ मांगू, दोगे मुझे? जान मांग कर देखो, अभी दे दूंगा। चांद तारे तोड़कर लाने की बात तो पुरानी है नेहू। वो लहक कर बोला। मैं सीरियस हूँ धीरज, तुम मुझे प्यार करते हो और मैं भी तुम्हें प्यार करती हूँ। लेकिन एक वचन दो मुझे प्लीज। जब हम दोनों प्यार करते हैं तो सारे वचन दिए तुम्हें। उसे बाहों में भरने को बेताब था धीरज। मुझे आज अभी शादी करोगे? नेहा बोली। मेरे दिल दिमाग में तूफान रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। उसे जल्दी शांत करना चाहती हूँ। धीरज को उसकी बात सुनकर जैसे करंट लगा। आज? अभी? क्या बात कर रही हो जान? अभी कुछ दिन और एक दूसरे से मजे लेते हैं। I mean, एक दूसरे को समझते हैं। उसे अपनी तरफ खींचते वो बोला। नहीं, नेहा को उसके रुख से झटका लगा था। तो क्या वाकई में रितु ठीक कह रही थी? ये उसके साथ टाइम पास ही कर रहा है जिसे वो प्यार समझ बैठी। वो प्यार कम, वासना ज्यादा है। नेहा ने कहीं पढ़ा भी था कि छोटी उम्र के लड़कों को अपनी सी बड़ी उम्र की औरतों के साथ रहना ज्यादा अच्छा लगता है। ओ माय गॉड, उसने अपना सिर पकड़ लिया। क्या हुआ? धीरज ने नेहा से पूछा। तबीयत ठीक है तुम्हारी? आई एम ओके। वो धीरज से दूर जा बैठी। धीरज को भी आभास हो रहा था कि नेहा का मोह भंग हो रहा है उससे। अब इसको ज्यादा नहीं दूर सकेगा वो। ठीक है, फिर चलता हूँ, बाद में मिलते हैं। मुझे एक माह के प्रोजेक्ट के लिए बाहर जाना है अभी। उसके बाद सोचेंगे तुम्हारे प्रस्ताव के बारे में। नेहा उसे जाते देखती रही। उसका दिल टूटा जरूर था, पर आंखें भी खुल गई थी। वो भी धीरज के लिए जिस भावना को प्यार समझ बैठी थी, वो दरअसल प्यार नहीं था।
वो भी शारीरिक आकर्षण मात्र था और उसकी वजह से वो किसी के साथ जिंदगी भर नहीं जुड़ सकती थी। और धीरज उसे लेकर कितना गंभीर है वो उसने अपनी हरकतों से बता ही दिया था आज। नेहा को उबकाई सी आने को हुई और वो वॉशरूम में जाकर शावर के नीचे खड़ी हो गई। बहुत देर तक वो अपने शरीर पर लगे वो स्पर्श चिन्ह मिटाने की कोशिश करती रही जो पिछले काफी समय से उसे परेशान कर रहे थे। देर तक स्नान करते रहने से अब उसका मन हल्का हुआ था क्योंकि वो प्यार और वासना का अंतर भली भांति जान चुकी थी। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर हमारे द्वारा बताई गई कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लें ताकि आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो देखने को मिले। हमेशा खुश रहें, हमेशा स्वस्थ रहें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।